रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किया, लेकिन इष्ट संयोग में डूबा रहा कि संयोग तो अच्छा हो गया है लेकिन उपलब्धि नहीं है। और निरंतर बरसों बरसों तक एक ही भावना में, एक ही विचार में डूबा रहा। सम्यक दृष्टि होने पर भी आर्त ध्यान करता रहा, उस वजह से रौद्र ध्यान करता रहा। भव्य आत्माओं, ये जो हमारी आत्मा है, ये बड़ी सीधी है। कैसी है? सीधी है। हमारा मन इसे बुरा चलाना चाहे तो बुरी चल जाती है, और अच्छा चलाना चाहे तो अच्छी चल जाती है। यह जो है अपना रोल साइलेंट रखती है हमारे संस्कारों पर, हमारे कर्म के उदय पर, हमारे प्रमाद के वशीभूत होकर, हमारी मन की चंचलता के कारण ये अशुभ में लग जाती है। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि धर्म ध्यान में लग जाए। तो पहला धर्म ध्यान कौन सा था? आज्ञा विषय। किसकी आज्ञा? किसी ऐरे खैरे की नहीं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। और इतनी मजबूती के साथ हृदय में बच जाए, इतनी मजबूती के साथ बच जाए कि वज्र का पाट हो जाए तब भी वो ना टूटे, कुछ भी हो जाए। ऐसी आज्ञा के प्रति आस्था पहला धर्म ध्यान होती है। अब आचार्य महाराज एक कदम आगे जाकर कह रहे हैं, दूसरा धर्म ध्यान। संसार को देखना। क्या है संसार में? आप पूरे मोहल्ले में घूम लो अपने, क्या नजर आएगा आपको? दुख, परेशानियां, समस्याएं, लोग दुखी, भूखे, प्यासे, मानसिक, शारीरिक, वाचनिक कष्टों में दिखाई देंगे आपको। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और दृष्टि डालेंगे तो आपको संपूर्ण जीव दुखी ही दिखाई देंगे। और दुनिया में जाने की क्या जरूरत है? अपने आप को देख लो, तुम कौन से सुखी हो? एक महिला ने मुझसे पूछा कि आप कितने सुखी हैं? तो मैंने जवाब दिया कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हूं। क्या? जितना होना चाहिए उतना नहीं हो। आप तो ये भी जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अपने आप को जब आप देखेंगे, ग्रस जीवन में अपने आप को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि चारों ओर से दुखों की बौछार है, चारों ओर से दुख ही आ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये जो असंतुष्टि है कि कभी किसी को सुख,
अनुभूत नहीं होने देगी। और आप देख लो आपके पास है क्या। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप व्यापार से संतुष्ट नहीं हैं। आप किसी से अपेक्षाएं रखते हैं तो आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। आप अपने द्वारा किए हुए कार्य से भी आप संतुष्ट नहीं हैं। और संतुष्टि नहीं है तो दुख है। अगर संतुष्टि आ जाए तो दुख तो एक क्षण में समाप्त हो जाए। झोपड़ी भी महल नजर आए, क्या झोपड़ी भी महल नजर आने लग जाए, क्योंकि आपको संतुष्टि है। आचार्य कहते हैं कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। व्यक्ति को धन का अभाव थोड़ी परेशान करता। परेशान तो कौन करता है? असंतुष्टि करती है। और लोगों को संतुष्ट होना आता ही नहीं है। हम लोग तो जब आपके घर में आहार करने आते हैं तब देखते हैं पात्र मुनिराज ने पूरा आहार कर लिया और आप क्या कहते हैं अंत में? आपने तो कुछ लिया ही नहीं। तो क्या चाहते थे कि आपके लिए नहीं बचता, पूरा ले लेते। यानी कहीं संतुष्टि नहीं है। और वहां अनुमान सिद्ध हो जाता है कि आप किसी विषय में भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। भव्य आत्माओं, सुख का सबसे बड़ा कारण है संतोष। जो मिल गया है, जो आ गया है, जो भाग्य में है, जिस पर मेरा अधिकार है, उसमें संतुष्ट होना ही सुख है। भैया तुम्हारे यहाँ मकान है, फिर आप दुखी क्यों है? दुकान है, व्यापार अच्छा है, फिर दुखी क्यों हो? तो पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी है। आप अपने आप को देखो। और अगर हम अपने आप को सही दृष्टि से देखते हैं तो कभी भी हम असंतुष्ट हो ही नहीं सकते। हमारे पास बहुत कुछ है, अनंत संभावनाएं हमारे अंदर हैं। क्या नहीं कर सकते आप बताओ तो? आप पहले चलकर नहीं जानते थे, किसने कोशिश की चलने की? आप ही ने तो की, तो फिर आप चलने लग गए। आप पढ़कर नहीं जानते थे, किसने कोशिश की पढ़ने की? आप ही ने तो की, तो पढ़ के जानने लग गए। आप व्यापार करके नहीं जानते थे, घर के काम करके नहीं जानते थे, लेकिन आपने कोशिश की, प्रयास किया, आप लग गए, अभ्यास करते रहे, लगन लगा ली, तो बनने लग गया। ऐसा क्या है जो मनुष्य संभावनाएं नहीं की जा सकती हैं? यहां तक कि मोक्ष तक प्राप्ति की संभावनाएं आत्मा में विराजमान हैं। और हम इतनी बड़ी योग्यता लेने के बाद भी अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो ये मतलब ये है कि हमारा अधर्म है, ये हमारा आदरोध्यान है, हम वास्तविकता में धर्मात्मा नहीं है। भव्य आत्माओं, दूसरे के दुखों को देखकर, दूसरों के मिथ्यात्व को देखकर, दूसरे के अज्ञान को देखकर, दूसरे के अचरित्र को देखकर ये सोचना
ये चिंतन करना कि ये कैसे सम्यक आदि को ग्रहण कर ले, ये क्या है? अपाय विचय नाम का दूसरा धर्म ध्यान है। सम्यक दृष्टि है जीव। सम्यक दृष्टि यानी ग्रस्त सम्यक दृष्टि है। और जब वो ग्रस्त सम्यक दृष्टि है तो उसके संपर्क में बहुत बहुत कुछ आता है। क्या नहीं आता उसके संपर्क में, बताओ? पड़ोसी की पीड़ा सबसे पहले किसे पता पड़ती है? पड़ोसी को पड़ती है। आप देख रहे हैं कि ये मनुष्य जैन कुल में जन्मा है और कुलदेव को पूज रहा है, और अंतर चेतना से वहां ये भावना आ रही है कि कैसे ये मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त में आ जाए। मैं ऐसा क्या उपाय कर दूं, मैं ऐसा कौन सी घुटी से पिला दूं कि ये मिथ्या छोड़कर सम्यक्त को ग्रहण कर ले। ये चिंतन जो है, ये भाव जो है, वो अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि अपने बारे में सोचो कि लोगों की भ्रांतियां हैं। हाँ, वो किनसे कहता है? साथ में गुलिस्तान बढ़ती मुनिराजों से कहता है कि अब तुम्हें दूसरों के संबंध में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर तुम अब दूसरों के संबंध में सोचोगे तो हानि होगी, छट्टे में आ जाओगे तो। और अगर चौथा गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि दूसरे के संबंध में सोचता है तो उसके गुणस्थानों की वृद्धि का अवसर है, उसकी विशुद्धि की वृद्धि का अवसर है उसके पास। सम्यक दृष्टि जिसे देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा है, जिसे स्वप्न में भी कौन दिखाई देता है? देव शास्त्र गुरु दिखाई देते हैं। वो समय लोग पूछते हैं कि मुझे कैसे पता पड़े कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं हूं। जिस दिन तुम्हें स्वप्न में देव शास्त्र गुरु दिखाई देने लग जाए, उसी दिन समझ लेना कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। जिस समय आपकी सोच में, आपके विचारों में देव शास्त्र गुरु बस जाएं, बस आप सम्यक दृष्टि हो गए। आपके द्वारा किया जा रहा जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में अगर देव सदगुरु बसे हैं तो आप समझ लेना कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। ये सम्यक दर्शन ही है कि वो ऐसी जगह जुड़ता है, ऐसी जगह जुड़ता है जहां रंच मात की भी बुराई शेष नहीं रहती है। और इस पंचम काल में सम्यक दर्शन का ये सबसे व्यवस्थित परिचय है। भव्य आत्मा, आप जो कुछ भी करते हैं उसकी कीमत कब होती है? आप मंदिर आ रहे हैं, अभिषेक पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी यहां आकर क्रिया कर रहे हैं, इसकी कीमत कब होती है? सोने की कीमत खदान में नहीं होती, ध्यान रखना। सोने की कीमत खदान में नहीं होती, लेकिन सोने की कीमत फैक्ट्री से बाहर आने के बाद हो जाती है, यानी शुद्ध होने के बाद उसकी कीमत हो जाती है। पहले ताव में उसकी कोई कीमत नहीं है, दूसरे में भी कोई, यहां तक कि 15 ताव में उसकी बहुत कम कीमत है, और 16वें ताव में 100 में से 100% कीमत होती है। और ये जो कीमत होती है 100 में से 100%, ये तपे हुए सोने की होती है।
हमने किए हैं कोई कीमत नहीं है, हमारे करने का ढंग क्या था तब वो कीमत पाता है। अगर वही क्रिया आप सम्यक दर्शन के साथ कर रहे हैं तो आप अनंत गुणा लाभ लेते हैं। स्वर्गों में असंख्यात देव ऐसे हैं जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है। वो सम्यक दृष्टि नहीं है। उनके आवासों पर जो चैत्यालय हैं, उन चैत्यालयों में घंटों घंटों हमारे हिसाब से भक्ति करते हैं वो, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है। वो सोचते हैं हमारे भवन में ये चैत्यालय है तो ये हमारे कुल देवता है। क्या सोचते हैं? ये हमारे कुल देवता है, और वो कुल देवता मानकर उनकी बहुत अटूट भक्ति करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? अच्छा एक काम करना, आज जाकर रेत को छानना। किसको छानना? रेत। और जब आप रेत को छानोगे तो रेत को छानने के बाद मिलेगा क्या आपको? रेत ही तो मिलेगी, और तो कुछ नहीं मिलेगा ना। वो देवी जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करने का उनका मतलब है कि रेत को छानना। मिलेगा, पुण्य मिल जाएगा। इंद्रियों के उस पुण्य से विषय मिल जाएंगे, क्षणिक सुख मिल जाएगा। फिर क्या होगा? दुख मिल जाएगा। और ऐसा सुख भी किस काम का है जो बाद में दुख लेकर सामने आ जाए? हमारा लक्ष्य, हमारा उपयोग तो ये है कि हमारे लिए ऐसा सुख चाहिए, ऐसा सुख चाहिए जो कभी रंच मात्र दुख की अनुभूति ना कराए। ध्यान रखना, उन देवों जैसी पूजा नहीं करना अपन को। ये हमारे कुल देवता नहीं है, ये हमारे आराध्य हैं। ये हमारे कुल देवता, जैनियों में कुल देवता नहीं होते। जैनियों में तो देवादिदेव अरहंत परमेष्ठी होते हैं।